हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन और उससे रिलेटेड थ्योरीज डिटेल में पढ़ी। इस वीडियो में हम लोग अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है मैंने यूजीसी, एनटीए, नेट और केवीएस, एमवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाके वो थ्योरीज देखिए अच्छे से। उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन। उन्होंने बोला है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन थे उन्होंने जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी दी है उसमें उन्होंने परमानेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है ये बोला है। तो ऑप्शंस आर ट्रांजिटरी इनकम अलोन, ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम अलोन एंड नन ऑफ अबव। तो उन्होंने परमानेंट इनकम को टू पार्ट्स में ब्रेक किया था, ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम। बट उसकी एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये थी कि जो हमारा परमानेंट कंजम्पशन होता है वो हमेशा परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, परमानेंट इनकम अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासिस थ्रू द ओरिजिन इट मीन्स। इसमें बोला है कि जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है जहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन जो होती है इक्वल होती है, प्रोपोर्शनेट में होती है, तो वो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन पे एमपीसी ग्रेटर देन एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी, एपीसी एमपीसी के इक्वल होती है, एपीसी इज़ लेस देन एमपीसी, एपीसी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू 0 होती है। तो हमने ये कंजम्पशन फंक्शन में एक डायग्राम देखा था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में, उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये वाला हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये लीनियर कंजम्पशन कर्व है। यहाँ पर हमारी एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एपीसी इक्वल टू एमपीसी। यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है एपीसी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू 0। एपीसी एमपीसी की इक्वल तो होती है बट 0 नहीं होती है, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, एपीसी इक्वल टू एमपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन फंक्शन विल बी। बोला है कि जब एपीसी एमपीसी की इक्वल होती है तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन वाई, सी इक्वल टू बी वाई एंड नन ऑफ दीज। तो ये भी हमने इस डायग्राम में पढ़ा था, जो हमारी एपीसी एमपीसी के इक्वल होती है और ये लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व होता है। यहाँ पर जो है हमारा जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेप्ट मिसिंग है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारा क्या होता है, जो इंटरसेप्ट मिसिंग होता है, इसलिए हमारा सी इक्वल टू बी वाई होता है। मतलब हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इक्वल टू बी वाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। बैंडवैगन इफेक्ट इज फाउंड इन, जो बैंडवैगन इफेक्ट है वो किस पे था, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट, रिचर्ड इफेक्ट, हमने ये सारे इफेक्ट किसमें पढ़े थे, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो ड्यूजेनबेरी की है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऑफ ड्यूजेनबेरी सजेस्ट दैट as income increase consumption function curve shift above, therefore APC rises, APC falls, APC is equal to 1, APC remain constant। तो हमने ड्यूजेनबेरी की थ्योरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उसमें तुमने देखा था कि जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन जो कर्व होता है वो अबव शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एपीसी की एपीसी क्या होती है, राइज करती है, फॉल करती है, इक्वल टू 1 होती है या कांस्टेंट रहती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने जब ड्यूजेनबेरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पढ़ी थी उसमें हमने एक डायग्राम देखा था, तो उसमें हमने ये को समझा था कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो लॉन्ग रन पे इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, एपीसी एमपीसी के इक्वल होती है। तो इसलिए अगर हमारी जब ड्यूजेनबेरी के अकॉर्डिंग जब इनकम इंक्रीज़ करती है
तो उस सिचुएशन पे हमारी एपीसी रिमेन कांस्टेंट, हमारी एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डज नॉट रीड कंजम्पशन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम। इसमें बोला है कि इसमें से कौन सी थ्योरी ऐसी है जो हमें ये बताती है कि जो कंजम्पशन है वो एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो केन्स अप्रोच, केन्स की थ्योरी थी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। फ्रीडमैन्स अप्रोच, इनकी थ्योरी थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल अप्रोच जो दी थी एंडो एंड मोडिग्लानी ने। तो फ्रीडमैन अप्रोच में और एंडो और मोदिग्लानी ने, इन दोनों में इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो केन्स की थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है वो हमारी करंट इनकम और डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ जो केन्स है उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारी करंट इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि एक्सपेक्टेड इनकम पे। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केन्स अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट पूछा है तो इसलिए होगा केन्स अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रोपोजिशंस ऑफ द पास्ट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ ड्यूजेनबेरी आर करेक्ट। ड्यूजेनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो लाइन है वो सही हमें ये बताना है। द करंट कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली करंट इनकम बट ऑल्सो द पास्ट इनकम। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है वो सिर्फ हमारी करंट इनकम पे ही डिपेंड नहीं करता बल्कि हमारी पास्ट इनकम पे भी डिपेंड करता है। तो ये करेक्ट है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ड्यूजेनबेरी ने बोला कि कंजम्पशन डिपेंड अपॉन करंट इनकम एंड ऑल्सो प्रीवियस पास्ट पीक इनकम। ठीक है, सेकेंड है देयर इज़ अ असिमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। उन्होंने बोला है कि जो इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पीरियड में असिमेट्रिकल होता है, सेम नहीं होता, अलग होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मंदी के टाइम में और एक्सपेंशन मीन जब समृद्धि का टाइम होता है उस टाइम पे जो इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो असिमेट्रिकल होता है, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपेंशन का टाइम होता है, जब हम समृद्धि में होते हैं, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, वो भी ज़्यादा होता है। बट जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है, जब हमारी इनकम कम होती है तो इनकम के कंपैरिजन में जो हमारा कंजम्पशन होता है वो इनकम के कंपैरिजन में कम फॉल करता है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये वाला भी, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के पीरियड में दोनों का रिलेशन जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कंजम्पशन इनकम रिलेशन इज़ इरिवर्सिबल। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंट अजम्पशन थी कि जो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है, बट जब इनकम डिक्रीज़ होती है तो हमारा कंजम्पशन जो होता है वो डिक्रीज़ नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कंजम्पशन फॉल लेस देन इनकम ड्यूरिंग डिप्रेशन बट राइज इन कंजम्पशन इज़ मच मोर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इसमें बोला है कि जो हमारा जब डिप्रेशन का टाइम होता है तो वहाँ पर हमारी जो इनकम से इनकम के कंपैरिजन में जो हमारा कंजम्पशन होता है वो कम फॉल करता है। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्शन जब एक्सपेंशन का टाइम होता है, समृद्धि का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये हमारा पॉइंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है थ्योरीज दी हुई हैं और ये थ्योरीज किन्होंने दी है ये हमें बताना है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरी दे रखी है। मैच द फॉलोइंग है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये किन्होंने दी है, केन्स ने। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये दी है जेम्स ड्यूजेनबेरी ने। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये दी है फ्रीडमैन ने। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये दी है मोदिग्लानी जी ने। तो ये सारे मीन्स का इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है एंड डी का 1 है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू। डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होती है, पर्सनल इनकम माइनस सेविंग, पर्सनल इनकम माइनस टोटल पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो केन्स की है उसमें देखा था हमने कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है,
तो उसमें मैंने बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो हमारी पर्सनल इनकम होती है उसमें से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस से उसको माइनस कर देते हैं तो हमें डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर हमारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्डअप होता है कि हाँ हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक ऑफ मोदिग्लानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो एंड्रो मोदिग्लानी ने दी है, तो उनके अकॉर्डिंग कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो ये करेक्ट है ये बतानी है। कंजम्पशन इज सीन एज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज इनकम। बोला है कि जो हमारे जो कंजम्पशन है, जो लॉन्ग रन में हमारी जो इनकम होती है उस पर हमारा जो कंजम्पशन है कॉन्स्टेंटली हमारा कंजम्पशन जो है उस लॉन्ग रन इनकम के अकॉर्डिंग हमारा सेम प्रोपोर्शन पे चलता है हमारा इनकम और कंजम्पशन। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की एक करेक्टरिस्टिक है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो लॉन्ग रन हमारी जो लाइफ टाइम इनकम होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इन मिडल लाइफ व्हेन इनकम इज रिलेटिवली लो अ हायर प्रोपोर्शन इज कंज्यूम विथ सेविंग बीइंग रन डाउन। सो बोला कि जब हम मिडल लाइफ में होते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो इनकम होती है वो कम होती है और उसके कंपैरिजन में हमारा जो कंजम्पशन होता है बहुत हाई होता है, जिसके कारण हमारी सेविंग जो होती है वो डाउन जा रही होती है, घटती है। बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रॉन्ग है, क्योंकि मिडिल लाइफ में जो होती है हमारी इनकम, जो हमारी मिडिल लाइफ होती है वही हमारी वर्किंग एज होती है। इस एज में हमारी जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में हमारा कंजम्पशन कम होता है और इसी टाइम पे हम सेविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन गलत है। कंज्यूमर्स बेस देयर एक्सपेंडिचर इन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली रिसीव एट एनी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। सो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है, डिस्पोजेबल इनकम पे। बट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारा जो कंज्यूमर है उसका कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि डिस्पोजेबल इनकम पे। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। इन यूथ एंड ओल्ड एज व्हेन इनकम इज लो कंजम्पशन इज मेंटेन बाय बोरोइंग और बाय ड्रॉइंग ऑन पास्ट सेविंग रिस्पेक्टिवली, सो दैट कंजम्पशन इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। इसमें बोला है कि जब हम यूथ एज होती है हमारी और ओल्ड एज होती है तो उस टाइम पे हमारी जो इनकम होती है वो लो होती है। तो कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए जब हम यूथ में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, और ओल्ड एज में हम क्या करते हैं, जो हमारी पास सेविंग होती है उसको हम विड्रॉ करके अपना कंजम्पशन की नीड को पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब स्टार्टिंग पीरियड में और हमारी जो एंड में ओल्ड एज में होती है, रिटायरमेंट के बाद की एज होती है, उस टाइम पे हमारी इनकम लो होती है। स्टार्टिंग में तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर हम बोरोइंग के द्वारा अपनी कंजम्पशन की नीड पूरी करते हैं। और ओल्ड एज में हम क्या करते हैं, हमारी जो पास्ट में हमारी जो सेविंग होती है उसको विड्रॉ करके हम अपना कंजम्पशन पूरा करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो लाइफ साइकिल की दो करेक्टरिस्टिक इसमें करेक्ट दे रखी है, एक है ए और एक डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये असर्शन और रीजनिंग से है। असर्शन है, अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड जस्ट ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग। सो बोला है कि लाइफ साइकिल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा कंजम्पशन होता है, कि इंडिविजुअल का कंजम्पशन होता है, वो ना केवल उसकी करंट इनकम पे डिपेंड करता है बल्कि लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग पे भी डिपेंड करता है, कि वो फ्यूचर में उसकी कितनी उसकी इनकम प्राप्त होने की संभावना है। इस बात पे भी हमारा लाइफ साइकिल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है। तो ये असर्शन तो सही दे रखा है। अब देखते हैं रीज़न। Individuals are assumed to plan a pattern of expenditure based on expected earning over lifetime। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है जो अपना जो एक्सपेंडिचर का प्लान पैटर्न पहले से ही डिसाइड कर लेता है, अपनी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग उसकी लाइफ टाइम में जो उसको अर्निंग एक्सपेक्ट करता है कि इतनी उसको इनकम और प्राप्त होगी, उस पर अपने जो इंडिविजुअल होता है अपने एक्सपेंडिचर के प्लान पहले से ही एक्सपेंडिचर का प्लान पैटर्न तैयार कर लेता है ना। तो इसलिए ये असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, और असर्शन जो है उसको ही एक्सप्लेन किया है इस रीज़न में। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट।
एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग सम द ट्रांजिटरी कंजम्पशन विल बी। बोला है कि जब लॉन्ग रन में हम होते हैं तो उस टाइम पे जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन वो क्या होती है, बी इन्फिनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होती है, डेक्लाइन बट विल रिमेन अनचेंज, और बी ज़ीरो। तो हमने जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें देखा था कि जो कंजम्पशन है उसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड परमानेंट कंजम्पशन। तो उसमें हमने ट्रांजिटरी कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था। तो लॉन्ग रन में हमारी जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन होती है वो क्या होती है, बी ज़ीरो, ज़ीरो हो जाती है वो। ठीक है, तो आंसर नंबर जहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिस्पोजेबल इनकम इज़ 1000 करोड़ रुपीज़ 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ रुपीज़ 750 करोड़ देन APS इज़, APS यहाँ पर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जब हमारी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो रुपीज़ 1000 करोड़ है और जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 750 करोड़ है, तो हमारी APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी। ठीक है, तो हमें पहले देखना होगा कि APS कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा APS है उसका वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी सेविंग होती है और इनकम होती है, इन दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा APS आ जाता है। तो APS फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेविंग, सॉरी, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारी सेविंग आ जाती है। ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी है, रुपीज़ 1000 करोड़ है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, रुपीज़ 750 करोड़ है। तो हमने इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर को हमने माइनस किया तो हमारे पास 250 करोड़ हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई। ठीक है, तो अब हमें APS निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमने क्या करा, पहले सेविंग हमारी है ना S अपॉन वाई है, सेविंग अपॉन इनकम, तो हमारी सेविंग कितनी है, 250 है और हमारी इनकम कितनी है, 1000 है। तो हमने निकाला तो हमारे पास कितना आया, 0.25। तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, 0.25 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 0.25। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।